घूम आओ चाहे कहीं, सिलेक्शन होगा यहीं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इस समय, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए क्या है, हमने पहला एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने 25 कुछ नंबर तक क्वेश्चन हमने अपने करा दिए हैं आपको। अगर आपने वो वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देख लेना। आज उसी कड़ी में क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन से अपन शुरुआत करने वाले हैं और समझेंगे जो आगे के जो क्वेश्चन है उनको अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। इसमें जो कहा गया है 26 से लेके 30 तक जो कही गई है उस बात को पहले समझ लीजिएगा आप। देखो, उसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। निहित है का मतलब होता है कि जो आकृति प्रश्न आकृति में दी गई है वही ये 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सी आकृति सेम मैच करती है। ठीक है, तो जो प्रश्न आकृति आपके सामने बनी हुई है ऐसी ही किस ऑप्शन में दी गई है। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इस वाली फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें तो जो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जो प्रश्न की आकृति है उस जैसी कोई भी आकृति। तो अगर अपन डायरेक्ट अगर क्वेश्चन के आंसर पे आए हैं तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर वी जो है, यानी कि सेकंड नंबर है, वो प्रश्न की आकृति से मैच खा रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही करके अपन 27 नंबर क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो समझते हैं। देखो, प्रश्न की आकृति आपके सामने बनी हुई है और अगर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसमें से कौन सी आकृति मैच करेगी, ठीक है, प्रश्न की आकृति से, तो हमें दिख रहा है जो सेम आकृति के हिसाब से अगर हम देखें तो आकृति जो है एक वृत्त बना हुआ है, इसको बीच से काटा गया है, या कह सकते हैं बीच से एक लंब डाला गया है। ठीक है, तो ऐसा ही किस किस आकृति में मैच कर रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ऑप्शन। ठीक है, जो प्रश्न की आकृति से, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अगर अपन आगे वाले क्वेश्चन को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 28 को, क्वेश्चन नंबर अगर 28 को अगर अपन देखें तो ये आकृति आपके सामने बनी हुई है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस आकृति में ये आकृति मैच कर रही है। तो ये सामने आपकी आकृति बनी है, ये आकृति अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख रही है तो आप आंसर बता सकते हैं। तो देखो, अगर इस वाले में अगर अपन चेक करें इस आकृति को तो हमें दिख रहा है कहीं ऐसी आकृति नज़र नहीं आ रही है, और सेकंड वाले में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, और थर्ड में अगर अपन देखें तो थर्ड में हमें थोड़ा नजर भी आता है, लेकिन फोर्थ में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। कैसे होगा इस बात को समझो। देखो, ये आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है आपके सामने, और अगर ऐसी ही आकृति अगर अपन इस ऑप्शन में निकालें तो देखो आराम से निकल के आएगी। देखो, ऐसे निकाला, देखो ये आकृति को इस प्रकार अगर हमने बनाया तो आकृति आपके सामने दिख रही है, जो प्रश्न में आकृति दी गई है उसी से बिल्कुल मैच खाती हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अपना जस्ट, बिल्कुल जस्ट कहेंगे, आंसर माना जाएगा, या बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन क्वेश्चन नंबर 29 को अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, देखो इसमें जो आकृति आपके सामने बनी हुई आकृति है जो कौन से ऑप्शन में मैच करेगी। देखो, पहले तो ये सबसे पहले आकृति को देखा करो। देखो, आकृति आपके सामने सीधी ऐसी करके और एक लाइन ऐसी गई है, उसके बाद एक जो वृत्त है उसके आकृति के ऊपर से ऐसे करके एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन देखें इस आकृति में ऐसी लाइन होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, एक तिरछी होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही करके अपन ये कि सेकंड वाली आकृति, इसमें भी ऐसा नहीं हमें दिख रहा है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अब अपने सामने ऑप्शन बचे हैं 2, यानी कि थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। तो अगर अपन थर्ड वाले में देखें और फोर्थ वाले में देखें तो अब सबसे पहले अपन फोर्थ को चेक कर लेंगे। तो देखो, ये वृत्त है जो देखो आधा कटा हुआ दिख रहा है हमें, तो ये वाला भी अपना ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बचा, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। और अब इसको चेक भी करेंगे तो देखो हमें दिख रहा है ये वृत्त बना हुआ है, ऐसे लाइन भी आई है और ऐसे भी, इसको ऐसे भी लाइन गई हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर अपन आगे वाले को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं अपन। ये देखो, प्रश्न की आकृति दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो इसकी जो आकृति प्रश्न की है अपन चेक करना शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। देखो, ये ऑप्शन है 4, इसमें से अगर अपन देखें
ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें, फर्स्ट में यह आकृति कहीं दिख रही है अपन को, तो अपन चेक करेंगे तो हमें दिख रहा है कि आकृति को अगर बनाने की कोशिश करें तो देखो यहाँ से ऐसे करके ऐसे करें तो आकृति कुछ हमें लग रहा है ये बन जाएगी आकृति। देखो ऐसे करके बना, जैसे कि आकृति इसमें दी गई है। और अगर आगे नीचे देखें तो आकृति को अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें दिख रहा है जैसी प्रश्न में आकृति दी गई है ऐसे ही फर्स्ट नंबर ऑप्शन में हमें मैच कर रही है, यही अपना आंसर हो जाएगा। और किसी ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये आकृति बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन क्वेश्चन नंबर 31 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या आ गया है, ये निर्देश दिया गया है उसको पहले समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक जो क्वेश्चन है उनके बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि रिक्त स्थान की बात की जा रही है कि स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, यह कहा जा रहा है अपन से। जो खाली स्थान दिया गया है उसकी जगह कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो देखो अपने सामने ये ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ कौन सी आकृति इन ऑप्शन में से देखा जाए तो कौन सी यहाँ फिल हो जाएगी, यह कहा जा रहा है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसके लिए सबसे पहले बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक होती है ऐसी। तो देखो ये देखो आकृति बनी हुई है आपके सामने, उसको ऐसे बन गई है, मतलब ये आकृति दूसरे वाले जो कॉलम में गई है तो कुछ इस प्रकार बन गई है। तो ये वाली आकृति है, इसको जब इस कॉलम में आएगी तो ये वाली आकृति ऐसी कैसे बनेगी, ये कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखा करो, देखो इसका जो कोना है वो किस कोने में है, यहाँ पर है। इसका कोना यहाँ इस साइड में यहाँ पर है। और अगर देखें इसको, अगर इसका कोना इस कोने में आ गया, इस वाले में यहाँ पर मैं दिख रहा है, यहाँ से कहाँ गया, इधर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ था कोना और इस कोने में आ गया दूसरे वाले में। ठीक है, तो इसका कोना यहाँ पे है, इधर साइड में है, तो इसका कोना यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये वाला कोना कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से किस किस का कोना यहाँ पर है। तो हमें दिख रहा है इस पहले वाले का तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड का है, थर्ड का भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, फोर्थ का है। ये 2 ऑप्शन हमारे सामने बचे हुए हैं। अब अपन लाइनिंग देखेंगे, ये लाइनिंग कटी कैसी है। देखो लाइनिंग ऐसे सीधा सीधा ऐसे करके कटी हुई है, ऐसे करके। तो इसकी लाइनिंग भी ऐसी ही कटनी चाहिए, ऐसी करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे कटनी चाहिए। तो जबकि इस ऑप्शन में देखें सेकंड वाले में ये सीधा सीधा काट रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप हमसे सही तरह जुड़े होंगे तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप बहुत बेहतर करने वाले हैं, इस बात से आप निश्चिंत होके जाइए। हमने आपको जो प्रैक्टिस कराई है वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर आप हमसे कंटिन्यू रूप से जुड़े हुए हो तो आप लोग जानते हो हमने मैथ के भी क्वेश्चन कराए थे, बहुत अच्छी तरीके बताई थी। अगर आपने उन पर वर्क किया होगा तो आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हुआ होगा। ऐसे ही करके अपन रीजनिंग यानी कि मानसिक अभिरुचि पे जो बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो अपन बहुत महत्वपूर्ण सेशन चला रहे हैं। अगर आपने पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपके लिए रामबाण साबित होंगे ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपन आप समझते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें जो आकृति आपके सामने बनी हुई है, देखो ये आकृति है, ऐसी ही करके इस वाले आकृति से इस आकृति को बनाना है। तो सबसे पहले ये देखा करो, इस आकृति को देखो, इसमें एक वृत्त बना हुआ है। जैसे ये अगली आकृति आई, वृत्त के ऊपर क्या बना है, एक वर्ग बना हुआ है इस प्रकार, ऐसे ही करके यहाँ पर भी अगले में। तो हमें दिख रहा है इस वर्ग के 4 कोने हैं, 1 2 3 4। तो ये जिस कोने, जितने कोने हैं उसी लाइन से ऐसे करके लाइन डाली गई है, जितने सारे कोनों से। ठीक है, जो 4 कोने हैं, 4 कोनों से एक लाइन आई है, सीधी खींची टच कर दी है, इस वृत्त से टच कर रही है। तो ऐसे ही करके क्या है, यहाँ पे एक वृत्त बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे जब वृत्त बनेगा ऐसे करके, सही से आप लोग बनाना इस वृत्त को। इसके अंदर एक त्रिभुज बना है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। तो ये कितने कोने हैं त्रिभुज में, तो 1 2 3, यानी कि 3 कोने हैं। तो 3 तरफ से क्या होगा, लाइन आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन क्वेश्चन नंबर 33 को अगर देखें, अपन 33 को अपन कैसे करेंगे। देखो अपने सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन की आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति, देखो ये पहली आकृति है, इससे ये वाली आकृति बन गई है। ठीक है, अब इस आकृति से यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो हमें दिख रहा है बिल्कुल, देखो पहली आकृति है, जैसा है वैसा ही इसमें रखा है, बस क्या है, एक लाइनिंग सीधी ऐसे आ गई है यहाँ पे, देखो। ठीक है, ऐसे ही करके ये आकृति यहाँ पे आएगी, बस क्या है, यहाँ पे एक लाइन सीधी सी आ जाएगी। तो हमें दिख रहा है किस ऑप्शन में ऐसी आकृति दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रही है आकृति। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, तो अपन अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को।
क्वेश्चन नंबर 34। देखो ये आकृति दी गई है इसकी, देखो प्रश्न आकृति दी गई है, उसका इस आकृति से इस वाली आकृति को बनाया गया है और इस आकृति को इससे कैसे बनाया जाएगा। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, तो हम पहली वाली आकृति चेक करेंगे। देखो जैसी आकृति इसमें है ऐसी ही करके यहाँ है, बस क्या है इस आकृति को सीधा ऐसे पहले ऐसे करके काटा गया है और फिर इसको ऐसे काटा गया है। अब अपन ऐसी ही आकृति यहाँ पर भी अपन बनाएंगे जैसे कि इसमें बनाई गई है, ऐसी करके अपन क्या है ऐसी आकृति बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसा कि कहा गया था पहले ऐसे काटा हुआ है तो ऐसे ही अपन काट देंगे, फिर इसमें क्या है सीधा एक बार ऐसा काटा गया तो ऐसा ही सीधा अपन इसको भी काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर से एक तिरछा काटा गया तो तिरछा ऐसे अपन काट लेंगे, इसको तिरछा काट लेंगे। ठीक है, जब ऐसा किया तो मैं आकृति कौन सी मैच कर रही है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन क्वेश्चन नंबर 35 को समझने वाले हैं। 35 को अपन कैसे करेंगे, देखो अपने सामने ये प्रश्न की आकृति दी गई है और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखो ये क्या है, ये देखो आकृति बनी हुई है, इसका संबंध अगर इससे है, कहने का मतलब ये स्टीयरिंग दिख रही है आपको, यानी कि ये एक कार दिख रही है, कार की ये स्टीयरिंग है। ठीक है, इसको अपन घुमाते हैं पकड़ के ऊपर चलाते हैं, उसके लिए स्टीयरिंग जो होती है वही, ठीक कह सकते हैं, हैंडल कह सकते हैं इसका, है ना, जैसे साइकिल का होता है बस वही। तो स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग का संबंध किससे है, कार से है। तो ये दिख रहा है, ये आकृति दिख रही है, तो ये आकृति नहीं है, ये हैंडल है। किसका होगा हैंडल, तो ये ऑप्शन यही अपन को बताना है। स्टीयरिंग का संबंध यदि कार से है तो इस आकृति का संबंध किससे होगा, तो ये आकृति हमें दिख रही है साइकिल की होगी, क्योंकि ये हैंडल दिख रहा है हमें, जिसको साइकिल चलाते हैं, जिसको हम पकड़ के चलाते हैं वही हैंडल है ये। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर सही होगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन क्वेश्चन नंबर आप 36 से लेकर 40 तक के क्वेश्चनों को करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं इसमें करना क्या है। ठीक है, जब कभी भी आप पेपर में जब बैठो तो इससे पहले ये देख लिया करो, इस थ्योरी को पढ़ लिया करो, इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित प्रश्न में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है, यानी कि एक कागज का टुकड़ा है उसको मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, उसको पंच कर दिया जाता है। जैसा कि प्रश्न आकृति में दिखाया गया है, कागज को खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी। यानी कि कहने का मतलब है कोई कागज है उसको मोड़ा जाता है और मोड़ने के बाद पंच किया जाता है, उसके बाद उस आकृति को थोड़ा सा कहीं कट किया जाएगा और उसके बाद उस आकृति को जब खोला जाएगा तो उसकी आकृति किस प्रकार नजर आएगी, ये बात की जा रही है आपसे। तो आपके लिए तो ये बहुत आसान होगा। अभी आपको एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझाते हैं और आप अब क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं।